सर साहब हमारे न्यू इंडिया न्यूज में। जी जी, शुक्रिया, नमस्कार। जी, आज मेरा सवाल है सर। आप जैसे कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और समाजवादी पार्टी यूपी में बहुत सारा मजबूत रसूख रखती है। यूपी में सरकार भी रही है सर आपकी, तो यूपी के जी ताल्लुक हाँ, से जी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और अपना महाराष्ट्र के ताल्लुक से भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। आजकल के जो मुद्दे चल रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर बहुत मुद्दे उठ रहे हैं सर। अभिव्यक्ति की आजादी हमारे देश में कितनी है? फिलहाल कंगना रनावत का एक मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है सर, कि उन्होंने कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल दिया और गवर्नमेंट ने उनका ऑफिस दफ्तर तोड़ दिया। क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना और महाआघाड़ी की सरकार है और जहां तक मैं देख रहा हूं कि पिछले 5 वर्षों में जिस तरह का महाराष्ट्र में लूट घसुट का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ, लेकिन आज एक स्थिर सरकार देने का काम किए हैं और हमारे समाजवादी पार्टी के 2 विधायक माननीय अबू आसिम आजमी साहब और रईस शेख साहब भी समर्थन दिए हुए हैं। रही बात कंगना रनावत की बात, तो जिस तरह आपने देखा होगा, जिस तरह से वो बीजेपी के सपोर्ट यानी भाजपा उनको सपोर्ट कर रही थी, जिस तरह का अल्फाज उन्होंने मुख्यमंत्री के बारे में जो यूज किया, एक बिल्कुल टपोरी वाला लैंग्वेज के, ए उद्धव ठाकरे सुन ले, उद्धव ठाकरे तेरा घमंड टूट जाएगा, मैं 9 तारीख को आ रही हूं, उखाड़ लेना, इस तरह का शब्द की हम लोग जो है निंदा करते हैं। एक मुख्यमंत्री के लिए ऐसे अल्फाज, ठीक है वो हमारे समाजवादी पार्टी से मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री जो होता है पार्टी से नहीं होता है, मुख्यमंत्री राज्य का होता है और हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री का जो पद होता है, उनकी जो गरिमा होती है, उसको कायम रखने का। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के गुंडे इस चीज को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे, जिससे कंगना रनावत ने जिस तरह मुंबई के बारे में मुझे बहुत ठेस पहुंची, और मुझे ही नहीं बल्कि मुंबई महाराष्ट्र में रहने वाले करोड़ों लोगों को पहुंची होगी कि जिस तरह कंगना रनावत ने मुंबई को पीओके से तुलना की, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। क्या इसके पीछे जांच नहीं होनी चाहिए? क्या क्राइम ब्रांच और सीबीआई की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि उसके पीछे कौन है? आपको याद में दिला देना चाहता हूं कि डॉक्टर कपिल ने सीएएनआरसी के मुद्दे पे जब बात करी तो 200 दिन जेल में रहे, जबकि कोई ऐसा मामला नहीं था। माननीय न्यायालय ने उन्हें क्लीन चिट देने का काम किया है, बावजूद क्या वो 200 दिन वापस आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। और आज जब कंगना रनावत ने इस तरह का भाषा का उपयोग किया, तो मैं ये देखना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो जिसकी सरकार है, क्या कंगना पे एक्शन लेगी? नहीं, वो उल्टा उसको सहयोग करने में, बरगलाने में, उसको वाई प्लस सुरक्षा देने का काम किया गया है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का जो शब्द का अल्फाज उन्होंने किया, जिस तरह का शब्द का अल्फाज एक मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता है, अशोभनीय है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और अब तो महाराष्ट्र सरकार ने आदेश भी दिया कि आप जो है, कंगना खुद ड्रग्स लेती हैं, अब देखो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें तो कोई दोहरा मापदंड होगा ही नहीं। जी सर, सवाल जो उठ रहे हैं ना कंगना रनावत के ऊपर, जो गवर्नमेंट के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, जहां तक हमको पता है पीएमसी ने 2018 में मतलब जो सूत्रों से हमारे हवाले से हम बता सकते हैं कि 2018 में उनको इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए नोटिस सर्व हो चुका था बीएमसी की तरफ से। तो सर जब उसके टाइमिंग पे सवाल उठ रहा है कि इस टाइम पे कार्रवाई क्यों की गई, जब ये डिस्प्यूट चल रहा है तो उसी टाइम पे कार्रवाई करना, एक तरह से लोग दिखाने का ट्राई कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह से दिखाने का ट्राई कर रहा है, दिन भर वो चल रहा है मीडिया के अंदर कि बिल्कुल बदला लिया जा रहा है, एक अबला नारी के ऊपर सारी सरकारें टूट पड़ी है। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? देखिए, आज मीडिया में पिछले 15 दिन नहीं, 1 महीने से एक ही बात चल रही है, रिया चक्रवर्ती वो भी तो एक महिला है। रिया चक्रवर्ती के बारे में ऐसा बयानबाजी कर रही है क्योंकि बिहार में चुनाव है, बिहार में भाजपा जीतेगी ऐसा उनको लग रहा है, और बिहार चुनाव का समीकरण को लेकर महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती वो भी तो एक महिला है, वो भी इसके साथ अन्याय हो रहा है।
आपके पास अगर आज अगर कंगना रनावत को आपको रानी लक्ष्मीबाई दिखाई दे रही है, तो रिया चक्रवर्ती में क्यों नहीं दिखाई दे रही है? अपराध वहां भी साबित नहीं हुआ है। अपराध साबित करिए। कंगना का तो अपराध साबित हो जाएगा कि वो ड्रग्स लेती थी, सब पूरा फिल्म इंडस्ट्री जानता है, भाजपा के नेता जानते हैं, बहुत सारे ऐसे फोटोज वायरल हुए हैं ड्रग्स लेते हुए, साबित हुए हैं अभी तो। और आगे देखिए क्या क्या होता है। तो ये तो माननीय एक ऐसी बात हो गई कि जो भाजपा के साथ है वो बिल्कुल क्लीन चिट है, जो भाजपा के खिलाफ है वो इस देश का गद्दार है, ये सामने दिखाई दे रहा है। और इस तरह से जिस तरह की बयानबाजी हो रही है कंगना के द्वारा, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी और मोदी भक्त जो मीडिया है, जो चापलूस मीडिया, जो दलाल मीडिया है, जिनको सिर्फ यही दिखाने का काम है कि जिस तरह का कंगना ने इस्लामिक वर्चस्व को फिल्म सिटी से मिटाने की बात की है, ये सब क्या चल रहा है? ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, इसकी एक जांच होनी चाहिए। और मैं देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये दोहरा मापदंड, अगर महिलाओं को सही में आप सुरक्षा, महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं, ये दोहरा मापदंड को बंद करिए। जिस तरह आपको लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती अगर अपराधी है, दोषी है, तो उसी तरह कंगना भी दोषी है। उसने भी मुख्यमंत्री को आए थे तुम तराम करके बात करी है, और उखाड़ लेना जैसा शब्द जो कि बेहद अशोभनीय है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। क्योंकि किसी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होता है, मुख्यमंत्री राज्य का होता है, और राज्य के हर एक व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होती है कि मुख्यमंत्री का इज्जत करे, सम्मान करे। जी, अगर मैं इसमें तुलना करना चाहूं सर, मेरे दिमाग में एक केस आ रहा है इस वक्त, कुलदीप सिंह सेंगर जी का एक केस मेरे सामने आ रहा है, मेरे नजरों में आ रहा है। सेंगर जी का एक केस आपको याद है सर? वो केस में जो इंसिडेंट हुए थे, रेप का केस था सर, बीजेपी के विधायक के ऊपर। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? हाँ, कुलदीप सेंगर की। हाँ मैंने आपसे अभी कहा ना कि दिलीप घोष टीएमसी यानी बंगाल के ममता बनर्जी के पार्टी के वहां के प्रदेश अध्यक्ष थे दिलीप घोष, जिनके ऊपर भाजपा डेली सुबह शाम आरोप लगाती थी घोटाला की, घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला। लेकिन जैसे दिलीप घोष भाजपा का दामन पकड़ते हैं तो आज एकदम क्लीन चिट हो गए, बिल्कुल वॉशिंग मशीन में उनको निरमा पाउडर से धो डाला। आज वही दिलीप घोष जो है बीजेपी के साथ है, कोई आरोप साबित नहीं कर पाए, मतलब एक उनसे हुआ। आज बिहार में आप देखिए नीतीश कुमार यादव को भाजपा डेली चिल्ला रही थी इनके ऊपर कि मर्डर किया, ऐसा किया, वैसा किया, भाजपा के साथ हो गए, सारे पाप धुल गए। एक बात मैं बोलता हूं, मैं बोलना चाहता हूं कि अगर भाजपा को महिलाओं का सम्मान के बारे में इतना ही फिक्र है, तो सबसे पहले कुलदीप सेंगर जो भाजपा का विधायक है उसको फांसी पे चढ़ाइए। क्यों नहीं चढ़ाते आप उनको? आप करिए। आप बिहार में नीतीश कुमार के जो एमएलसी हैं उन पे आरोप साबित है बलात्कार का, आप क्यों नहीं उसको फांसी देते? क्यों नहीं आप उस पे एक्शन लेते हैं? आप नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ एक दोहरा मापदंड है भाजपा के द्वारा, जो कि बिल्कुल विफल हो चुकी है। महिला सुरक्षा अगर देने में इतना ही होती तो आज आप देखिए हरियाणा का क्या हाल चाल है, आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या गुंडाराज चालू है, किस तरह हमारी माँ और बहनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। जहां आपकी सरकार है वहां तो दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे मैं ये सिर्फ और सिर्फ जी यहाँ पे मैं 3 चीजें सर मेरे जो जहन में है, जिसपे मैं आपका मतलब एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। 3 चीजें मेरे सामने आ रही है, वो सारे तीनों चीजों में अभिव्यक्ति की आजादी कॉमन है। अभिव्यक्ति की आजादी, एक डॉक्टर कपिल का केस हो गया, दूसरा केस हो गया सफूरा जरगर जी का, उन्होंने भी सीए और एंटी सीए और एनआरसी प्रोटेस्ट में उन्होंने कुछ भाषण वगैरह दिए थे, जिसके अगेंस्ट पे बोलते हैं ना राष्ट्रीय सुरक्षा धारा लगाई गई थी। डॉक्टर कपिल एक हो गए और कंगना रनावत जी एक हो गई। ये तीनों की अगर मैं केसेस को मेरी नजरिए से देखूं तो मुझे लगता है कि तीनों अभिव्यक्ति की आजादी पे आके रुकते हैं कि हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि कंगना जी को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, वो जो चाहे बोल सकती है, लेकिन उसका एक बोलने का एक तरीका होना चाहिए जो हमारे संविधान में
मेंशन्ड है कि किस तरह से आप विरोध दर्शा सकते हैं। आज महाराष्ट्र सरकार के ऊपर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार जो भी उनके अगेंस्ट बोलता है उसके अगेंस्ट गुंडागर्दी करती है, उनको दबाने का ट्राई करती है। तो आप कहां देख रहे हैं सर, दिल्ली को, यूपी को और महाराष्ट्र को? दिल्ली में जो हुआ, देखिए, महाराष्ट्र में जो हुआ और यूपी में जो हुआ, तीनों चीजें, दिल्ली की सफूरा जरगर का केस, वो भी अभिव्यक्ति आजादी के अंडर में आएगा, कपिल साहब का केस वो भी वहां पे ही आएगा, और कंगना राणावत जी का केस वो भी वहीं पे आएगा। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लूं सर इसमें। कंगना राणावत जी को अभी तक किसी तरह की कोई कानूनी ट्रायल फेस नहीं करनी पड़ी है, जबकि दोनों केसेस में कानूनी ट्रायल फेस करनी पड़ी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप ये तीनों केसेस पे थोड़ा रोशनी डालिए कि क्या फर्क है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में और बाकी गवर्नमेंट में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह डॉक्टर कपिल या मैं खुद 2 बार मुझे पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया सीएनआरसी का विरोध। देखिए, ये देश सभी का है। सबसे पहले समझने की बात है कि ये देश में हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी में अपने तन मन धन सर अपने लाशों अपने मैं थोड़ा यहाँ पे क्लेरिफिकेशन लेना चाहूंगा कि आपको अरेस्ट मुंबई में महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस द्वारा किया गया या किसी दूसरे राज्य में किया गया? नहीं, मैं मुंबई की बात करूंगा, मैं मुंबई की बात करूंगा। हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह सीए और एनआरसी जो लाया गया, जो कि बेहद गैर संवैधानिक था। ये देश हमारा है और इस देश में सबको रहने का हक है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो। आप बाई कास्ट कोई भी बाई कास्ट आप कोई भी डेवलपमेंट नहीं ला सकते, कोई कानून नहीं ला सकते। ये देश का संविधान है, ये देश सबका है। ये कह देना कि ये देश आरएसएस से चलता है, बजरंग दल चलता है, भाजपा चलता है, बिल्कुल गलत है। ये देश 135 करोड़ हिंदुस्तानियों चलता है, ये देश सबका है। ये एनआरसी का विरोध करना हमारा एक डेमोक्रेसी राइट था, इससे कोई छीन नहीं सकता है। डॉक्टर कपिल या और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आपके पास, प्रशांत भूषण, जिनको अभी कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने फाइन भी कराया 1 रुपया, ठीक है, वो उसके लिए सुनिए। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सीए और एनआरसी पे, कन्हैया कुमार ऐसे लोग, जो कि देश का दुर्भाग्य है। कन्हैया कुमार जेएनयू पे पढ़ा हुआ एक अच्छा व्यक्ति है, एक अच्छा इंसान है, देश से मोहब्बत है। अब ये कहां से दिखाया जाए कि हम देश से मोहब्बत करते हैं? ऐसे लोगों को सीए एनआरसी के खिलाफ जेल में डाला गया और उल्टा सीधा करके उनपे एनएसए किसे लगा जाता है, भाजपा को ये तक नहीं मालूम। क्या खतरा था डॉक्टर कपिल से? क्या खतरा था? डॉक्टर कपिल वही व्यक्ति है जिन्होंने अपने जॉब से हटकर, अपने धर्म से हटकर उत्तर प्रदेश में बच्चों की जान बचाने के लिए अपने प्राइवेट, अपने पर्सनल जो ऑक्सीजन थे वो लाकर वहां डाला ताकि बच्चों की जिंदगी जा सकी। अपंग सरकार उत्तर प्रदेश की, योगी सरकार, जिसने बच्चों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम तक नहीं कर पाया, वहां पे डॉक्टर कपिल ने इंसानियत को जिंदा रखने के लिए वहां पर काम किया, बच्चों की जान बचाई। कोर्ट ने सराहा कि नहीं, डॉक्टर कपिल ने अच्छा काम किया, अच्छे डॉक्टर हैं। बावजूद सीए एनआरसी में उनको लपेट दिया गया, ये तय है। प्रशांत भूषण जो इस देश के एक बड़े वकील हैं, उन्होंने हमेशा देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, देश के हर एक गलत चीज का विरोध करते हुए और हमेशा लड़ते रहे। आज उन पर मुकदमा है। आप जो गरगर साहब की बात कर रहे हैं, सेम वही चीज है। आप डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर एक आवाज उठाते हैं तो ये हमारा डेमोक्रेसी राइट्स है। देश में न्यायालय है, देश में प्रशासन है, देश में अलग अलग प्रशासनिक सेवा है जिनसे हम माध्यम से विरोध कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं। क्या जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो क्या भाजपा वाले को हम रोकते धरना प्रदर्शन के लिए? नहीं जी, मैं जो बोल रहा आज ये सारे जो विक्टिम है इसलिए है क्योंकि भाजपा के खिलाफ किए, और कंगना विक्टिम इसलिए नहीं है क्योंकि ये भाजपा के साथ की। ओके। जिस तरह का भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया, आज अगर भाजपा के खिलाफ बोली होती कंगना तो आज इन पे भी एनएसए लगा होता था। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, लेकिन वायु सुरक्षा दिया गया उन्हें। क्या कहा उन्होंने? आमिर खान ने जब कहा कि मैं असहिष्णुता महसूस कर रहा हूं तो उनको लोग कहां कहां जाने की धमकी दे डाले। जब वो तुर्की गए, तुर्की जाके तैयब एर्दोगान की बीबी के साथ उनका एक फोटो वायरल होता है। एक देश के राष्ट्रपति हैं,
तो क्या क्या कहा इन गोदी मीडियाओं ने। आज मुंबई की तुलना, मुंबई हमारी मातृभूमि है, मुंबई किसी के बाप की नहीं है, मुंबई की तुलना अपने पीओके से किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर सही में देश में डेमोक्रेसी जिंदा है और भाजपा वालों को थोड़ी सी शर्म है और ये गोदी मीडिया को थोड़ी सी शर्म है, तो ऐसे लोगों पे एनएसए लगाने का काम करना चाहिए, ना कि वायु सुरक्षा देके देश की जनता को के बीच में अपने विश्वास मस्त खोने की बात है। हमने भी विरोध किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जब बकरीद में हमें कुर्बानी नहीं करने दिया गया। हमारे माननीय अबू हाशिम आजमी साहब ने, मैं आपको एसएमएस दिखा रहा हूं, उन्होंने डटकर विरोध किया कि ये गलत हो रहा है। यही डेमोक्रेसी है, यही देश की खूबसूरती है कि जब मुझे मेरे अधिकार से वंचित किया जाएगा तो हम धरना प्रदर्शन करके अपनी गुस्से, अपनी तकलीफ को जाहिर करने का काम करेंगे। आप इस पे एनएसए लगा देते हो। जी सर, अभी कंगना रनौत ने आज मुलाकात की राज्यपाल से, राज्यपाल जी से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने प्रेस से मुखातिब होते हुए ये कहा कि मुझे न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। न्याय मिलना ही चाहिए। नहीं नहीं सर, न्याय मिलना चाहिए, उनके ऊपर एनएसए लगाना चाहिए। मुंबई हमारी माँ है, मातृभूमि है, 2 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। कैसे उन्होंने कहा पाकिस्तान है ये, पीओके है, क्या है ये। मैं तो मांग करूंगा राज्यपाल से, अगर थोड़ी भी शर्म बची हुई भाजपा वालों में तो कंगना रनौत के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, निष्पक्ष टीम बननी चाहिए, जांच होनी चाहिए। देखिए संबंध कहाँ है, कहीं ऑफिस सही संबंध तो नहीं है इनका, इस तरह का भाषा का उपयोग हो रहा है। न्याय देने की जिम्मेदारी राज्यपाल की होती है क्या सर, आप क्या समझते हैं? तो राज्यपाल के पास क्यों गए वो? आपको मुख्यमंत्री पास जाना चाहिए। ये क्या शब्द था, उद्धव ठाकरे सुन ले। उद्धव ठाकरे कौन है? उद्धव ठाकरे हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। एक मान सम्मान, एक मर्यादित भाषा का प्रयोग होना चाहिए था। आप अनलीगल काम कर रहे थे, काम चालू था वहां बीएमसी का, अपना कंस्ट्रक्शन का। मेरा आज का मुद्दा उठाने का यही था सर उद्देश्य कि आज मीडिया में पूरा दिन भर ये चला आ रहा है कि महाराष्ट्र में दमन चालू है, महाराष्ट्र में गुंडाराज चालू है। तो मैं यहाँ पे 2 स्टेट का एक कंपैरिजन करके देखना चाह रहा हूँ, यूपी का और महाराष्ट्र का, कि यूपी में क्या होता है अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं और महाराष्ट्र में क्या होता है आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं। तो मैंने ये महसूस किया कि अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला तो आपको जो 2018 का नोटिस था उसके अगेंस्ट आपके साथ कार्रवाई हो गई, ओके, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट ऐसा मुझे कोई नजर नहीं आया। लेकिन अगर यूपी में अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हो तो आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। मैंने आपको कहा कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी, हमारी पार्टी ने कभी भी किसी भी पार्टी को धरना प्रदर्शन से बिल्कुल नहीं रोका, क्योंकि वो उनका डेमोक्रेसी राइट। हम सरकार में हैं, हम सरकार में थे उस वक्त, बावजूद अगर किसी को परेशानी थी, आपत्ति थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास लोग जाते थे, धरना प्रदर्शन होता था, हमने कभी तो वहां पे एनएसए नहीं लगाया। मैं आपको याद दिला दूं, आईपीएस संजीव भट्ट आज भी जेल के अंदर है। जी। क्या किया था उन्होंने किया था कि जो हिसाब से भाजपा के लोगों ने काम किया था उसके खिलाफ, उसको देखते हुए देश के हित में उन्होंने काम किया था, आज जेल के अंदर। आज आजम खान जी को देखिए, क्या गुनाह था उनका, एक शिक्षा संस्थान चला रहे थे जिसमें गरीब बच्चों की एजुकेशन मुफ्त में हो रही थी, डेमोलाइज किया गया वहां पर स्कूल को, सिर्फ इसीलिए कि समाजवादी पार्टी से है, अच्छा बोलते हैं, लोगों के हित में बोलते हैं, आवाज उठाते हैं हमारे पार्लियामेंट में, आज जेल के अंदर है। सर दोनों डिमोलिशन को आप क्या बोलेंगे? दोनों डिमोलिशन जो है, दोनों तरफ डिमोलिशन हुआ है, एक तरफ स्कूल का एक तरफ स्कूल का डिमोलिशन हुआ है, जो कि यही बता के डिमोलिशन हुआ है कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, और एक तरफ कंगना रनौत जी के ऑफिस का डिमोलिशन हुआ है। कंगना रनौत का मैं बता दूं, कंगना रनौत पहली बात के ये चीज से कोई मसला नहीं था, उन्होंने क्या बोला, उखाड़ लो, मैं आ रही हूं, उद्धव ठाकरे सुन ले, मैं 9 को आ रही हूं, नपुंसक, बहुत सारे अल्फाज का यूज किया। लेकिन मुंबई महानगर पालिका में कमिश्नर होता है, बीजेपी का स्टैंडिंग मेंबर होते हैं, आप क्यों नहीं जाके पूछते वहां पे? ये महानगर पालिका का काम है
अगर आप कोई अनलीगल, अजहर सिद्दीकी अगर कोई अनलीगल काम कर रहे हैं तो बीएमसी आएगी तोड़ने के लिए। भले आप सपा के समर्थक है, सपा के नेता हैं, ठीक है। आज अगर एक स्कूल को गिरा दिया जाता है, रामपुर में एक स्कूल को इसलिए गिरा दिया जाता है कि वो समाजवादी के नेता माननीय आजम खान जी का था। स्कूल एक मंदिर होता है, शिक्षा का संस्थान होता है, फिल्म लाइन शिक्षा का संस्थान नहीं होता। आप फिल्म लाइन को गिराने के लिए आपने वायु सुरक्षा दे दिया, राज्यपाल के पास गए, राज्यपाल आश्वासन दे रहे हैं, रामदास अठावले जा रहे हैं कि हमारी पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए, भाजपा आपको सपोर्ट कर रही है। कहां गए ये लोग, कहां गई अंधभक्त की मीडिया? जब रामपुर में स्कूल को गिराने का काम किया जा रहा था, उस वक्त अगर ये मीडिया कही होती कि उनको आजम खान को भी दे दो सिक्योरिटी, आप स्कूल को ना तोड़ो, बच्चे पढ़ते हैं, स्कॉलरशिप है, गरीब बच्चे पढ़ते थे वहां पर, बावजूद स्कूल को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी और योगी की सरकार ने किया। लेकिन महाराष्ट्र में एक फिल्म इंडस्ट्रियल का ऑफिस जो कि अनलीगल बन रहा था, अगर हमने उसको तोड़ा तो क्या गलत किया? अगर नगर पालिका ने अगर काम नहीं किया तो काम किया तो क्या गलत कर दिया? आज आप ही भाजपा के लोग ही चिल्लाते हैं बीएमसी काम नहीं कर रही, काम नहीं कर रही। आज काम की तकलीफ हो गई आपको, कहां से टिकट देने की? मुझे तो ऐसा लगता है कंगना रनावत बहुत जल्द भाजपा ज्वाइन करने वाली है, मुझे ऐसा सूत्रों से मालूम पड़ रहा है। अच्छा, अभी डॉक्टर कपिल और कंगना रनावत में आपको सिमिलरिटी देख पा रहे सर? अब सिमिलरिटी सामने है कि डॉक्टर कपिल ने जब अपने मांगों को, अपने डेमोक्रेसी राइट्स को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश की खूबसूरती टूट ना जाए उसको बचाने के लिए एक ऐसा भाषण दिया था जिसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, किसी को आपत्ति नहीं। मैंने भी स्टेटमेंट दिया था, किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन डॉक्टर कपिल को इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि उन्होंने मासूम बच्चों की जान गोरखपुर में बचाई थी। जो गोरखपुर योगी का था, जो कि नाकाम हो चुकी थी वहां भाजपा, उन्होंने मुख्यमंत्री का इज्जत बचाया। जहां तक मैं जानता हूं सर इस केस के बारे में, उनको एनएसए सिर्फ भाषण देने के लिए लगाया गया था, उनको सिर्फ दूसरा कोई कारण नहीं था। जो उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर भाषण दिया था उसके लिए उनपे एनएसए लगाया गया था। अब अगर भाषण पे एनएसए लग सकता है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी ये राइट होगा कि कंगना रनावत के भी भाषण पे वो एनएसए लगा दे, लेकिन नहीं लगाया। यही फर्क है सर, आपने यही फर्क है हमारे महाराष्ट्र में, यही फर्क है। आज हमने जो समर्थन दिया है माननीय उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए, इसी बात पे दिया कि महाराष्ट्र में जो आघाड़ी की सरकार है इसमें कांग्रेस भी है, राष्ट्रवादी भी है, शिवसेना भी है, बहुजन विकास आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हितेंद्र जी ठाकुर, जिनके पास 3 एमएलए हैं, अच्छे हमारे संबंध है उनसे, रहा उनसे, उनकी समर्थन है, माननीय समाजवादी पार्टी के समर्थन है। क्यों समर्थन दिए हम? महाराष्ट्र में डेमोक्रेसी को, महाराष्ट्र में लोकतंत्र की सुरक्षा हो सके, आम इंसान को रोजगार मिल सके और जात धर्म से उठकर लोगों के हित में काम कर सके, इसलिए सरकार बनी है, मजबूत सरकार बनी है। हम भी लगा सकते थे कंगना रनावत के ऊपर एनएसए, हमने नहीं लगाया। हमने कहा ठीक है, गलत बोली है, सुधर जाएगी, माफी मांग लेगी मुख्यमंत्री से, मत मांगे, ठीक है, जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री दे दिए, अब चेक होगा सारा उनका लेखा जोखा। जी अच्छा, अगर कंगना रनावत कांग्रेस में हो, कांग्रेस सपोर्ट में होती तो अभी तक ईडी और सीबीआई उनके घर में लव लेटर लेके पहुंच गई होती। जी, कंगना रनावत